अपरा एकादशी। हम सभी इस एकादशी के संपूर्ण महात्म्य का श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। श्री भगवान ने कहा कि राजन, आपने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तौल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने क्षात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़े और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। यहाँ पर एकादशी महात्म्य संपूर्ण हुआ। एकादशी के दिन ध्यान रखने योग्य बातें भी जरा हम सुन लें। एकादशी की सुबह आप बाजारू दंतमंजन और पेस्ट करने से बचना। एकादशी के दिन काष्ठ की यानी लकड़ी की दातुन करने से भी मना किया गया है। नीम आदि कोई भी दातुन एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए, इससे व्रत उपवास खंडित माना जाता है। बाजारू टूथपेस्ट में अथवा तो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट में भी केमिकल का समावेश होता है, इससे भी हमारा व्रत उपवास खंडित माना जाता है। दंत मंजन में नमक पड़ता है, इसलिए भी इसे नहीं करना चाहिए। द्वादशी का व्रत पारण करने के बाद ही आप मंजन आदि करें। उसके पहले आप हाथों से, उंगलियों से दांत साफ कर लें, मुख साफ कर लें। एकादशी के दिन बाजारू चीज वस्तुएं खाने से बचनी चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का अवश्य श्रवण करना चाहिए अथवा तो स्वयं पढ़ लेना चाहिए। एकादशी के दिन चाय पीने से भी व्रत खंडित होता है, इसलिए स्वयं अपने व्रत की हम सुरक्षा करें और पुण्यों के भागी बने। हरे कृष्ण।